धर्मनिष्ठ मंत्री सुमित्रा की कहानी। बहुत समय पहले श्री चंद्रनगर में राजा तारापीड़ का एक मंत्री था जिसका नाम सुमित्रा था। वह एक समर्पित श्रावक था और नियमित रूप से सामायिक, प्रतिक्रमण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करता था। एक दिन राजा ने सुमित्रा से पूछा कि उसने खुद को इन सभी व्यर्थ गतिविधियों से क्यों भर लिया है। राजा ने जानना चाहा कि उसने इनसे क्या हासिल किया और सुझाव दिया कि उसे इन चीजों को छोड़ देना चाहिए ताकि वह एक सुखद जीवन जी सके। सुमित्रा ने राजा से कहा, मुझे हतोत्साहित करने के बजाय आपको इन कार्यों को करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। आपको या किसी को भी ये पता होना चाहिए कि अच्छे कर्म व्यक्ति के कल्याण में सहायक होते हैं। एक दिन मंत्री दरबार में अपना काम निपटाकर घर चला गया। यह 14वां चंद्र दिवस था, जिसे चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन वह उपवास कर रहा था। उसे मंदिर में पौषद करने के लिए देर हो गई थी, इसलिए उसने रात में सूर्योदय तक घर से बाहर न निकलने की कसम खाई और प्रतिक्रमण के लिए बैठ गया। रात के समय एक दूत आया और उसने सुमित्रा को बताया कि राजा उससे मिलना चाहते हैं। मंत्री ने उससे कहा कि वह इस समय राजा या किसी और से नहीं मिल सकता। राजा ने उसे दूसरा संदेश भेजा कि अगर वह तुरंत राजा के पास नहीं जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी शाही मुहर सौंप देनी चाहिए। सुमित्रा ने अपनी प्रतिज्ञा जारी रखने का फैसला किया। उसने दूत से कहा कि वह शाही मुहर को वापस ले जा सकते हैं और राजा को बताए कि वह नहीं आ पाएगा। राजा के पास वापस जाते समय कुछ हथियारबंद लोगों ने रास्ते में उसे पूछा, कौन हो तुम? दूत ने सोचा कि मंत्री बनना कोई बुरी बात नहीं है और मंत्री का नाम सुनके वो लोग डर जाएंगे, इसलिए उसने बोलना शुरू किया, मैं मंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ। वह इसे और जोर से दोहराने लगा। ऐसा हुआ कि कुछ मिनटों के बाद हथियारबंद लोगों ने उस पर हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे मार डाला। उन्होंने मंत्री के कार्यालय की मुहर छीन ली। जब राजा को दूत की मौत की खबर मिली तो उसने खुली तलवार उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसे पक्का यकीन हो गया कि इस हत्या में सुमित्रा का हाथ है। रास्ते में उसे अपना दूत मिला जो मरा पड़ा था और उसके चारों ओर कुछ हथियारबंद लोग थे। उसने उन लोगों से पूछा, तुमने इस आदमी को क्यों मारा? उन्होंने कहा, हम धारावर के राजा सूरसेन के सशस्त्र आदमी हैं और राजा ने मंत्री सुमित्रा को मारने के लिए आदेश दिया था क्योंकि वह उसे मारकर राजा तारापीड़ से बदला लेना चाहते थे और इसलिए यहाँ आए हैं। राजा ने उन्हें बताया कि वह कौन है। लोग डर गए और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने सोचा, अच्छा हुआ कि सुमित्रा नहीं आया, उसकी प्रतिज्ञा ने उसे बचा लिया। राजा का गुस्सा शांत हो गया। वह सुमित्रा के घर पहुंचा और उससे कहा, अगर आज तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते तो तुम्हें मार दिया जाता। यह राज्य के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती। मैं तुम्हें तुम्हारे पद पर बहाल करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है। इस घटना ने राजा को बहुत धार्मिक व्यक्ति बना दिया। राजा ने आचार्य पूर्णचंद्र से मुलाकात की और श्रावक का व्रत स्वीकार किया। दरबार एक आध्यात्मिक सभा में बदल गया। सुमित्रा अब राजा के लिए और भी खास हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसे सुमित्रा ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना मंत्री पद भी ठुकरा दिया और कैसे वही प्रतिज्ञा की वजह से उसकी जान बच गई। जैन धर्म के तारलों की ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।